हेलो दोस्तों, ट्रेड मजर चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एक केमिकल सेक्टर के स्टॉक्स की और एक पेंट सेक्टर के स्टॉक की, जिसमें ऑलरेडी जो है पहले से ही डिस्क्लेमर देना चाहता हूं कि मेरे लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में ये दोनों भी स्टॉक्स हैं। इसके ऊपर कंप्लीट चर्चा करने वाले हैं, देखने वाले हैं कि स्टॉक के अंदर कहां तक गिरावट जा सकती है और किस लेवल तक हम इसको जो है एक्यूमुलेट कर सकते हैं या किस लेवल पे हमें स्टॉप लॉस लेना है। ऑलरेडी मैंने केमिकल सेक्टर के उस स्टॉक की एनालिसिस 2 हफ्ता पहले की थी, जिसका नाम है टाटा केमिकल्स। आप इस वीडियो को देख लीजिएगा और चलते हैं, शुरू करते हैं एनालिसिस। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बेल बटन दबा दीजिए, क्योंकि इस तरीके के जो है दोस्तों इंपॉर्टेंट कंटेंट इस वीडियो पे अपलोड होते रहते हैं और आप जो है इससे फायदा उठा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एफ आई डीएस का डाटा देखते हैं। 20 अभी डाटा दोस्तों अपलोड हुआ नहीं है, हम लोग थोड़ी देर में देख लेते हैं, इसको एक बार रिफ्रेश करके देख लें। जस्ट अ मिनट, अपलोड नहीं हुआ है दोस्तों। 22 फेब का ही दिखा रहा है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं और एशियन पेंट को देख लेते हैं। एशियन पेंट पे आप देख पा रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे 20 मूविंग एवरेज लगा रखा है। 20 मूविंग एवरेज और नीचे जो है आपको आरएसआई प्लॉट किया हुआ नजर आ रहा है। वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट मैंने लगा रखा है कैंडलस्टिक पैटर्न का। आप देखेंगे यहाँ पे एशियन पेंट ऊपर जाने की कोशिश किया, सेकंड अटेम्प्ट किया, यहाँ पे थर्ड अटेम्प्ट किया, फिर यहाँ पे फोर्थ अटेम्प्ट किया। तो ये जो अटेम्प्ट कंटिन्यू एशियन पेंट कर रहा था, या हम ये कह लें कि जो बार बार ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, एक रेजिस्टेंस लाइन, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस का एरिया जो यहाँ पे ये ड्रॉ कर रहा था, तो ये इस वक्त जो है हमने यहाँ पर कोई संकेत इसने दिया नीचे जाने का, तो उसको हमें अगर पता करना है तो हम आरएसआई से पता कर सकते हैं। आप देखिए कि स्टॉक कंसिस्टेंट ऊपर की तरफ गया और आरएसआई आप देख पा रहे हैं नीचे की तरफ आई। ये वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है दोस्तों, तो यहाँ पे क्लियर कट जो है आरएसआई जो है बेरिश डायवर्जन यहाँ क्रिएट हुआ था। ठीक है, तो अब ये ऊपर की तरफ जाने के बाद कंटिन्यू जो इस लेवल से नीचे आ रहा है, कहाँ तक नीचे आ सकता है ये देखने की जरूरत है। तो जब हम वीकली टाइम फ्रेम की बात करते हैं तो हम जो है लगभग लगभग 6 महीने से 1.5 साल की बात करते हैं। ठीक है, 6 महीने से 1.5 साल की बात करते हैं। तो अब ये नीचे आ सकता है लगभग लगभग और दिनों तक। अभी हम यहाँ अगर देखें तो एक तरह से देखा जाए तो 15/8/2022, यानी ऑलरेडी इसको 4 महीने से कंटिन्यू करेक्शन कर रहा है और इस जगह पे इसने करेक्शन किया, अगेन अटेम्प्ट किया, फिर करेक्शन किया, फिर अटेम्प्ट किया, फिर नीचे की तरफ आ रहा है। तो प्राइस एक्शन समझने की बात है कि यहाँ पे इसने एक तरह से ट्रिपल बॉटम ट्रिपल टॉप बना के नीचे आ रहा है। ठीक है, अब चलते हैं, देखने की कोशिश करते हैं कि हमें इसके अंदर एक तरह का डिमांड जोन कहाँ मिलेगा। तो डिमांड जोन दोस्तों इस लेवल पे आप दिखाई दे रहा है, ये जो लेवल है ये एक अच्छा डिमांड जोन है। ये जो लेवल है ये एक अच्छा डिमांड जोन है जहां पे इस वक्त ये खड़ा हुआ है। तो अगर हम प्लॉट करें डिमांड जोन को तो हमें क्लियर कट यहाँ नजर आता है कि कहीं ना कहीं ये जो एरिया निकल कर आता है ये हमारा पहला डिमांड जोन है। एक 2550 से लेके अभी जिस जगह पे अवेलेबल है 2700 के बीच। ठीक है, सेकंड डिमांड जोन हमारा निकल कर आता है 2150 से लेके और ये एरिया 2350-60 तक के। तो इस दोनों डिमांड जोन पे इसकी गिरावट जो है रुकनी चाहिए, थमी चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। ये लेवल है जहां पे ये रुक सकता है, दूसरा लेवल है ये लेवल है। ठीक है, तो हमें किस तरीके से काम करना है, किस अंदाज में एंट्री करना है, एक एक शेयर्स को लेके एक्यूमुलेट करना है, या क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से मशवरा लीजिएगा। मेरा अपना ये मानना था कि भाई मैं बता दूं कि भाई किस जगह पे जो है इसका डिमांड जोन क्रिएट होगा। अब अगर हम फीबो ड्रॉ कर लेवे और देखें कि कोरोना कार्यकाल के बाद से जो इसके अंदर गिरावट हुई है, तो उसको अगर हम यहाँ से ड्रॉ करके देखने की कोशिश करें ये लेग को, तो हमें क्लियर कट समझ में आएगा कि कहीं ना कहीं इस डिमांड जोन के पास 61.8% का करेक्शन जो है इसका कंप्लीट होगा। ठीक है, जिसके चांसेस काफी कम है, मैं वापस बोल रहा हूँ, जिसके चांसेस काफी कम है। बहुत ज्यादा चांस है कि 50% जो ये रिट्रेसमेंट हो रहा है इस एरिया में, यहाँ से ये वापस गुजर जाए, यानी 24-2500 के आसपास आने के बाद यहाँ से ये रिवर्स कर जाए, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। बट यहाँ भी आने के चांसेस है, जिसके चांसेस कम। ठीक है, तो अपने फाइनेंशियल एडवाइस सलाह मशवरा लेने के बाद इसके अंदर ट्रेड करेगा। मेरी तरफ से कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, मैं ये पर्सनल व्यू बता रहा हूँ अपना। चलिए दोस्तों, दूसरे स्टॉक पे जाने से पहले, दूसरे स्टॉक के एनालिसिस करने से पहले आपको इंपॉर्टेंट जो है इंफॉर्मेशन देना था कि हमारा जो है एक बहुत ही प्रीमियम जो कोर्स है, स्विंग ट्रेडिंग प्रोग्राम, इस प्रोग्राम को अगर आप करना चाहते हैं नीचे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं आप। और हमारा जो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है एप्लीकेशन का, आप उसको लोड कर लीजिए
और वहां पर जाकर जो है इस प्रोग्राम को जो चेकआउट करिए। मात्र 2000 रुपीज के अंदर आप जो है 12 हफ्तों तक जूम पर मुझसे जो है लर्निंग ले सकते हैं कि किस तरीके से स्विंग ट्रेडिंग करना है। 3 से 5%, 7% तक किस तरीके से हम कुछ ही दिनों में, कुछ ही हफ्तों में निकाल सकते हैं कंटिन्यू कैश मार्केट से। तो अगर ये प्रोग्राम आपको करना चाहते हैं दोस्तों, तुरंत नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखे इनरोल कर लीजिए। अगला बैच कब से स्टार्ट हो रहा है आपको पता चलेगा। और हमारे एक MSM बुलेटिन का एक प्रोग्राम है जिसपे हम जो भी बाय सेल करते हैं, एजुकेशनल वीडियोज इसके अंदर जो है हम अपलोड कर देते हैं, और आप उससे जान सकते हैं कि मैं किस स्टॉक्स में होल्डिंग बना रहा हूँ, किस स्टॉक्स पर काम कर रहा हूँ, जिससे जो है आप दोस्तों एक लर्निंग जो है ले सकते हैं, और धीरे धीरे जो है आप एनालिसिस को कंप्लीट डिटेल में सीख सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और टाटा केमिकल्स को देख लेते हैं। तो टाटा केमिकल्स का हमने जो है दोस्तों, यहाँ पे आप देखेंगे कि ये ऊपर की तरफ जाता रहा, और यहाँ पे आप देखेंगे कि RSI के अंदर एक डाइवर्जेंस क्रिएट होता रहा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे भी एक बेरिश डाइवर्जेंस ने बनाया था, और 220 मूविंग एवरेज वीकली, और ये 200 वीकली मूविंग एवरेज। यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस, अगेन एक रेजिस्टेंस, अगेन एक रेजिस्टेंस, फिर एक रेजिस्टेंस, यहाँ पे कंसोलिडेशन ब्रेकआउट, उसके बाद सपोर्ट, सपोर्ट, और फिर ये नीचे आ रहा है दोस्तों। तो क्लियर कट हम कह सकते हैं कि 790 मैक्सिमम बड़ी से बड़ी गिरावट आएगी, तो 790 पे इसको एक अच्छा सपोर्ट मिलना चाहिए। यही वो लेवल है जहां पे बड़ी आसानी के साथ आ सकता है। तो अब जो है दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें तो इस गिरावट के अंदर हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे ट्रेंड लाइन निकल कर आती है, जो कि दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। इस एरिया से अगर हम ड्रॉ करें तो ये ट्रेंड लाइन 840 के पास, और ये जो लाइन है 790 के आसपास। तो कहीं ना कहीं ये एरिया जो है, ये एरिया 790 से लेके 840 के बीच का ये एरिया हमें बहुत इंपॉर्टेंट जो है दिशा दिखाता है कि भाई यहाँ तक के जो है इसकी करेक्शन बड़ी इजीली आ सकती है। ठीक है, मार्केट जो है दोस्तों काफी पैनिक में है, तो हमें ऐसे स्टॉक्स देखना है जो काफी करेक्ट हो चुके हैं, और थोड़ा बहुत करेक्शन उनके अंदर बाकी है। फिबो हमने ड्रॉ किया, 50% का जो रिट्रेसमेंट एग्जैक्टली इसी एरिया पे जाके खत्म हो रहा है। ठीक है, अगर इसको ये ब्रीच करता है तो 61.8% के आसपास का रिट्रेसमेंट इसके लिए बिल्कुल जो है दोस्तों ये कर सकता है, और वो ये लेवल ये है। यहाँ पे भी एक बार सपोर्ट ले चुका है, तो ये दूसरा डिमांड जोन क्रिएट होगा, जिसके चांसेस अभी सिर्फ 20% है। ठीक है, तो इसे जो है दोस्तों स्टॉक को भी आप रडार में रख सकते हैं, काफी अच्छा स्टॉक्स है। ठीक है, और अब चलते हैं हम निफ्टी का एनालिसिस कर लेते हैं। दोस्तों हम निफ्टी के एनालिसिस पे आ गए हैं। डेली टाइम फ्रेम का चार्ट हमने यहाँ लगा रखा है, और ये जो आपको इतनी सारी लाइनें दिखी उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये मैं 2 हफ्तों से ये लाइनें लगा रखा हूँ। इसके हमने एनालिसिस की है, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है, सपोर्ट लेने की कोशिश किया, इसको भी गैप डाउन होकर ब्रिज कर दिया। हमने कहा था कि ये पहला सपोर्ट है, जो लास्ट वीक गिरावट में हमने बताया था आपको, यहाँ भी बताया था कि ये पहला सपोर्ट है। इसी सपोर्ट पे बार बार घूम रहा था, उसको भी इसने ब्रिज कर दिया। ये सेकंड सपोर्ट था, तो इस सेकंड सपोर्ट पे भी इसने कई दिन गुजारे, अगेन इसी लेवल पर आकर रुका हुआ। अगर ये ब्रीच हो जाता है, ये लेवल अगर ब्रीच हो जाता है दोस्तों, ये लेवल अगर प्राइस एक्शन को समझो, अगर आपको मार्केट के अंदर महारथी बनना है तो आपको प्राइस एक्शन को ही समझना होगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि किसी भी हाल में 17,450 का लेवल अगर टूट जाता है, तो हम बड़ी आसानी के साथ बहुत मजे में इजीली 16,900 के दर्शन कर सकते हैं आने वाले हफ्तों में, आने वाले कुछ दिनों में। ठीक है, बट ये इंपॉर्टेंट लेवल है, ये अगर ब्रीच करता है 17,450 तो ठीक है, 17,450, 17,425 के नीचे आता हुआ आपको नजर आए तो समझ जाइएगा कि एक नया गेम शुरू हो गया और हम अब नीचे की तरफ जा रहे हैं। ये जो है दोस्तों 2 हफ्ता पहले मैंने एक डिमांड जोन किया था, सेकंड डिमांड जोन, जब तेजी के साथ मार्केट गिर रही थी इस लेवल पे, और उसके बाद जो है तीसरा जोन है ये। तो ये तीनों जोन की मैंने चर्चा की थी। और 15,500 तक जो है हमारा एक बार वापस दर्शन हो सकते हैं, इसका मैंने चिंता जताई थी, इस लेवल पर आ सकते हैं। जब ये गिरावट यहाँ पर हो रही थी तब मैंने ये बात कही थी। आप जाकर हमारा 2 हफ्ता पहले का निफ्टी एनालिसिस देख सकते हैं। तो ओवरऑल अभी फिलहाल हम बियरिश है। मार्केट एक दिन अच्छा बुलिश दिखाती है, फिर उसको वापस बेरिश हो जाती है, सारा का सारा जो है बाइंग सेल ऑफ हो जाता है। इस चीज को ध्यान रखिए। और इस वक्त जो यहाँ पे संकेत दिखाई दे रहे हैं कि इस हाई को इसने ब्रेक नहीं किया है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये लोअर लो का जो सिलसिला बना हुआ था ये अभी तक इंटैक्ट है, अभी तक ये ब्रीच नहीं हुआ। जब तक ये जो है एक स्विंग हाई नहीं बनाएगा तब तक निफ्टी की जो चाल है हम ये नहीं कह सकते बियरिश है। ठीक है, उसको हम बुलिश ही मान के चलेंगे, पहली चीज। और 220 मूविंग एवरेज जो है ये आप देख पा रहे हैं, 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ग्रीन कलर की जो लाइन ड्रॉ है उसके नीचे जब तक निफ्टी है तब तक तो बिल्कुल ही नहीं सोचना है कि हम जो है बुलिश टेरिटरी में आ चुके हैं। दूसरी चीज, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि 200 मूविंग एवरेज, यहाँ पे एक ब्लैक लाइन दिख रही है आपको, ये ब्लैक लाइन 200 मूविंग एवरेज है, इसके नीचे भी आज हमने क्लोजिंग दे दी है।
तो ये क्लियर कट संकेत है कि हम जो है बेरिश टेरिटरी में एंट्री कर चुके हैं, हम बेरिश हो चुके हैं। देखना है कि अब किस तरीके से बिहेव करता है मंडे से लेके आगे के दिनों में, और जैसा भी रहेगा हम डेली अपडेट देते रहेंगे। चलिए दोस्तों, कमाते रहिए, खुश रहे, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। दोनों भी स्टॉक की जो मैंने एनालिसिस की है सिर्फ मेरे पर्सनल व्यूज है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय मशवरा लेने के बाद ही आप अपना पैसा निवेश करिएगा। मेरी तरफ से बिल्कुल भी कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। मैं सिर्फ यहाँ पे आपको एक टेक्निकल एनालिसिस सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, टेक्निकल एनालिसिस की अप्रोच करने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको इन डिटेल कोर्स करना है तो मैंने आपको बता दिया है कौन सी जगह पे आपको आना है। अपने ऊपर दोस्तों मात्र 2000 रुपीज खर्चा करिए, उसके बाद देखिए आपकी सोच किस तरीके से बदलती है और आप किस तरीके से ट्रेडिंग एज में आ जाते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में अगले वीडियो के साथ।